हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम सर के क्लास में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के थर्ड क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चरों में हम तो क्वेश्चन नंबर 2 तक और इसका इंट्रो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका 1 अपॉन इसका रूट में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है। ठीक, अब देखो मैंने आपको भाई इसमें कुछ फॉर्मूले आपको यानी जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसमें बता चुका हूँ कि कैसे हम दो क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वहां से कुछ क्वेश्चन को टैकल करने की अप्रोच भी पता आपको आएगी थोड़ी सी। ठीक, और फॉर्मूले भी हमने डिस्कस किए थे वहां पर। अब देखो यहाँ पर भी अगर आप मैं अगर थोड़ा सा आपको रिवाइज करना चाहूँ फॉर्मूले, देखो जैसे अगर ये वाली कंडीशन हो जाएगी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला निकलता था 1/2 लॉग ये था ये। अगर एक्स स्क्वायर अगर आगे है तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एक्स माइनस सी अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी, ये निकलता था ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रूट वाला आ रहा था, रूट से समझाई दूं आपको। तो रूट में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक, तो रूट में फॉर्मूला तो ये निकला था ये इसका माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था ये कैसे रिलेटिव है। ठीक, तो ये निकला था आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ठीक, ये वाला फॉर्मूला। फिर मैंने ये भी बताया था आपको रूट में क्या हो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ए इसका प्लस एक्स स्क्वायर। तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस इसका रूट में जो भी चीज है उसको लिख दो, ए इसका प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये निकला था। फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था dx इसका रूट में था जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो, ये वाली कंडीशन से अपोजिट हो, यानी एक्स स्क्वायर आगे हो ये चीज। तो इसमें फॉर्मूला क्या निकला था, लॉग में एक्स प्लस कुछ नहीं था, यहाँ पर देखो ये वाली स्क्वायर रूट में चीजें थी तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में है उसे लिख दो, बस इतना चेंजिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, सेम कंडीशन, ये फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे हमने वहां पर। तो देखो सेम ये कंडीशन है, तो आप देख सकते हो ये कौन सी है, रूट वाला है, तो रूट वाले में 3 फॉर्मूले आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकती है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती होगी, या तो एक्स स्क्वायर का रूप का हो, तो यहाँ पर तो 2 माइनस एक्स है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा होगा ये 2 माइनस एक्स है। ठीक है, देखो वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी अगर दिक्कत है तो कुछ नहीं है, सिंपल हम देखो इस फॉर्मूले के रूप में चेंज कर सकते हैं। क्या मैं इस चीज को टी मान लूं, लेट कर लेता हूं मैं। देखो 2 माइनस एक्स को, जब मैं 2 माइनस एक्स को टी मानूंगा इसका डिफरेंशिएशन होगा, 2 कांस्टेंट है 0, एक्स का कितना होगा, एक्स का कितना होगा डिफरेंशिएशन माइनस का 1। ठीक, माइनस का 1, अब ये हो गया। ठीक, इसका कितना होगा dt अपॉन dx 0, इसका -1 dt ओवर dx। ठीक है, अब dx का क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा dx का, तो dx यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगी वो dx, यानी माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस का dx हो जाएगा ना, वो मैंने dx को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पहुंचा दिया। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अब मैं देखो ये ऐसे हम करें ये चीज, तो देखो dx की वैल्यू कितनी निकली, अगर इस माइनस को मैं अगर इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है, इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगी माइनस का dt, ये चीज हो जाएगी माइनस का, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया तो देखो dx वैल्यू कितनी निकली माइनस का dt। ठीक है, और 2 माइनस टी पुट हो गया, तो देखो कैसी कंडीशन बनती है उस चीज को आप देख कर देखो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो dt अपॉन ये चीज रूट स्क्वायर में ये कितना है t, तो टी स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, 1 का भी तो स्क्वायर 1 ही होता है ना, ये भी हम लिख सकते हैं ऐसे। ये चीज जो द्वारा क्या ये वाली चीज क्या मान ली मैंने टी, तो टी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का ये हो जाएगा। अब देखो आप ध्यान से देखना, इसमें से कोई ना कोई कंडीशन बन चुकी होगी। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला किसमें एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर किसमें टी के रेस्पेक्ट में, इतना चेंजिंग है। ठीक, तो देखो टी इसका प्लस 1 इसका ये वाला फॉर्मूला आपको सीधे से दिख रहा होगा, ये वाली कंडीशन इस फॉर्मूले में अप्लाई होती हुई आपको दिख रही होगी। बस जैसे अगर मैं एक्स से टी रख टी अगर चेंज करना चाहूंगा तो डी टी ये इसका प्लस टी स्क्वायर लॉग टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी ना। ठीक, तो सेम कंडीशन है टी स्क्वायर प्लस ये चीज। ठीक, तो अब देखो हम डायरेक्ट लगा देते हैं फॉर्मूला, तो डायरेक्ट लगाएंगे देखो माइनस लॉग ये चीज, देखो एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा बस ओनली टी है प्लस डायरेक्ट ये फॉर्मूले के फॉर्मूला बन चुका है, बस और कुछ नहीं है। टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी, बस कुछ नहीं है। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू क्या थी 2 माइनस एक्स, बस रख दो टी की वैल्यू, आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। ठीक, प्लस इसका में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का सी, आंसर। ठीक है, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस करना क्या होता है, बस
इस फॉर्मूले में थोड़ी सी हम चेंज करने की या कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में होता है। ठीक, बस आप ये भी देख सकते हो ऊपर कुछ नहीं होता, ओनली dx ऊपर भी कुछ नहीं होना चाहिए। देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट में यह है 9 माइनस 25x², ये वाली कंडीशन है। ठीक, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब आपको दिख रहा होगा भाई क्या ये चीज है ना, x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो x के साथ यहाँ क्या है 25। बेकर समस्या है कि 25 का क्या कीजिए, कुछ नहीं करना। हम जानते हैं 25 को कॉमन निकाल सकते हैं ना, कांस्टेंट है, कॉमन निकाल देंगे, सिंपल। 25 को कॉमन निकाल देते हैं, ये x² रूट में चेंज हो जाएगा। देखो ये, अब देखो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो 25 मैंने कॉमन निकाला, ठीक। तो इसमें ये इसका डिवाइड लगेगा 9/25 माइनस इसमें डिवाइड लगेगा, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा ना x²। ठीक, ये चीज। अब देखो आप इस 25 को मैं बाहर ले जाऊं तो ये किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसका मतलब 25 का अगर आप वर्गमूल निकालो कितना आएगा, 5 आएगा ना। अगर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। अब इससे कैंसिल, कितना निकल जाएगा बाहर 1/5। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है dx अपॉन स्क्वायर रूट में ये वाली चीज है 9/25 माइनस x²। ठीक, अब देखो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या ये। अब अगर आप मैं इसको बताना चाहता हूँ 1/5 क्या होगा dx अपॉन, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो 3/5 का मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ, कर सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये होता है ना, 3 का स्क्वायर करोगे 9 ही आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 ही आएगा। ठीक है, इसको क्या कर सकता हूँ मैं x का होल स्क्वायर, ये चीज सिंपल है, कुछ नहीं किया। अब ये देख लो ये कौन से फॉर्मूले में अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या ये है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख लो, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या है साइन इनवर्स एक्स, एक्स तो एक्स ही है, ठीक। एक्स अपॉन ए की यहाँ पर क्या आपका 3/5, क्या है 3/5 प्लस का सी, ठीक। अब 5 क्या होगा, 5 ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5x/3 प्लस का सी, आंसर। सिंपल है ना, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस अप्रोच क्या करनी है हमको, अप्रोच इस पर पहुंचना है, यानी ऐसे क्वेश्चन बनाने की आपको अप्रोच रखनी है कि इस फॉर्मेट में बन जाए फॉर्मूलों की में, हम क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक, कुछ नहीं है। तो देखो क्वेश्चन 4 भी डिस्कस हो गया, अब क्वेश्चन 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब क्वेश्चन 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन 5 की तरफ आगे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3x/1 प्लस 2x⁴। ठीक, ये है 3x 2x⁴। ठीक, ये क्वेश्चन है 3x/1 प्लस 2x⁴। ठीक है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, अब देखो अब इसे हम कैसे कर रहे हैं सॉल्व। तो अब देखो वो सेम चीज, क्या इस फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, जो भी फॉर्मूले होते हैं इसमें, उन फॉर्मूलों में dx के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, तभी हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, और dx के साथ कुछ होगा नहीं। ठीक है, नहीं फिर हम लगा नहीं सकते। तो यहाँ dx के साथ कुछ है, तो इसका मतलब इस 3x को भी गायब करना पड़ेगा, गायब करने का मतलब कुछ ना कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ dx का कुछ हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर भी देखो स्क्वायर की फॉर्मेट में नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो अब ध्यान से अगर सोच पा रहे होंगे यहाँ पर, तो देखो हम कुछ ही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये चीज आपकी करो क्या, कुछ नहीं, पहले आप इसमें इस 2 का काम करो। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पहले एक्स स्क्वायर रूट में भी तो बनाना पड़ेगा, एक्स के साथ कुछ रखना नहीं है, तो ऐसा कुछ रखना नहीं है, तो पहले मैं इस 2 का काम करता हूँ, इस 2 को बाहर निकाल देता हूँ। बाहर निकालने का सेम ऑप्शन है क्या, इसका हम कॉमन निकाल देते हैं। ठीक, तो देखो इसके जो कॉन्स्टेंट है इस 3 को भी बाहर निकाल देता हूँ, 3/2। देखो जो मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ ना, वो मैं डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जो कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है, तो उसका मतलब इसमें भाग लगेगा 1/2, इसमें हम भाग लगाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा आपका x⁴। ये चीज हो गई। ठीक, या 2 जो मैंने बाहर निकाल दिया, ये 3 ऐसे कर दिया। ठीक, इसका काम तो हो गया 2, चलो ये चीज खत्म। अब बचती है x यहाँ पर, क्या अब x का कुछ करना है, यानी x का क्या करें हम। ठीक है, तो क्या मैं x⁴ को x² का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 ही होता है, x/5 भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो मैं इस x² को t मानूं तो x आ रहा है ना,
ठीक, तो मानो टी, लेट एक्स स्क्वायर टी मानोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 2x dx बराबर dt। मुझे तो सिर्फ ओनली x dx की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 का क्या करते हैं हम इसमें डिवाइड में भेज देते हैं, ये चीज बन जाएगी। ठीक, अब देखो नीचे क्या है 3/2, ये जो t है नंबर 1/2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि dt/2 जब आप x dx की वैल्यू रखोगे क्या इसकी जगह पर आप पुट करोगे क्या dt/2 ऐसे ही तो रखोगे, तो ये 2 यहाँ पर मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, डायरेक्टली ये चीज की है, नेक्स्ट dx को dt/2 था 2 बाहर निकाल दिया। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा आपका dt, नीचे क्या है 1/2, ये इसको क्या मान चुके हम t, तो ये क्या हो जाएगा t²। ठीक, अब देखो क्या ये ऐसे फॉर्मूला की फॉर्मेट चेंज हो चुका है या नहीं, तो देखो हो चुका है, एकदम सिंपल है, यानी dt अपॉन इतने इतना, यानी इस ये तो क्या है a, तो a को हम बना सकते हैं स्क्वायर के रूप में चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, ये भी आपका बन चुका है t² के में, ये भी देखो सिंपल, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूले की फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा a को हम सिंपलीफाई कर देते हैं, तो देखो 3 अपॉन कितना है ये 2 दूनी 4। ठीक, dt अपॉन देखो नीचे देखो 1/2 है, 1/2 है, क्या मैं इसे मुझे तो स्क्वायर रूट में बनाना है ना, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, स्क्वायर ए स्क्वायर होता है ना, तो इसका स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, एक का स्क्वायर करोगे वो 1 ही आएगा। अब आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो वो 2 ही आएगा ना, क्योंकि आपको पता है √2 का जब स्क्वायर करते हैं ये आता है। ऐसे समझ लो कि रूट की पावर कितनी होती है 1/2 होती है ना, रूट की पावर कितनी होती है, इस रूट की पावर 1/2 होती है, ऊपर कितना है 2, तो देखो इन दोनों क्या को मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर कितना बचा 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, ऐसे निकलता है ये। ठीक, ये चीज अब देखो ये क्या आपका t², तो ठीक है ये चीज। अब आप लगा दो ये फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला कहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें मैंने नहीं लगाया ये फॉर्मूला, तो मैं आपको इस फॉर्मूले से भी मुलाकात करा देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या था आपका a² + x², ये फॉर्मूला आया था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये फॉर्मूला था। ठीक, वो सेम है, a² + x² लगा दो 3/4, देखो 1/a, तो ये एक जगह पर है, ये लिख दिया मैंने। ठीक, प्लस वो प्लस नहीं सॉरी tan इनवर्स x पर क्या है t अपॉन a के पर क्या है 1/√2 प्लस का c, आंसर यहाँ तक। ठीक, अब देखो ये क्या आपका देखो ये जो √2 है √2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कौन जाएगा √2, ये बन जाएगा 3√2 अपॉन ये चीज होगी ना, √2 का मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा ऊपर, तो 3√2 अपॉन ये 4, क्या मैं 4 को 2 × 2 लिख देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा। ठीक है, तब मैंने 4 को 2 × 2 लिख दिया क्योंकि √2 के कारण। ठीक, तो 4 क्या लिख दिया 2 × 2, ये क्या आपका tan इनवर्स रूट का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा या √2t प्लस का c, ये चीज। अब देखो आप इसको इससे कैंसिल करो कितने टाइम बाद √2 बार कैंसिल हो जाएगा, या आप ये समझ लो कि यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है, उस चीज को मैं समझाना चाहूँ आपको, तो देखो ये चीज है, हाँ यहाँ पर देख लेते, देखो ये था ये चीज थी। ठीक, देखो ये √2 है, कुछ मत करो, √2 का आप परमेकर करोगे तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √2 का नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज होगी। ठीक, तो ये कितना बनेगा 3 × √2 का √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, ये कितना बनेगा आपका 2 × 2 × तो ये क्या है √2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा 3/2√2, ये चीज निकलेगी, बताओ निकलेगी ना 3/2√2, ये चीज होगी। ठीक, और ये तो आप समझ चुके होंगे √2 कैसे निकलता है, √2 का स्क्वायर बनेगा, और √2 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था 2 कैसे आया था। ठीक, ये चीज है। अब देखो अब कुछ नहीं करना, ये क्या है 3/2√2 tan इनवर्स, ये आपका √2, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू क्या थी x², √2x² प्लस का c, आंसर आपका होगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है x² अपॉन 1 - x⁻6। ठीक, इसका मैं इंटीग्रेशन निकालना है dx, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो देखो अब वही सेम कंडीशन भाई dx के साथ तो कुछ होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब पहले तो इसको ही कुछ करना पड़ेगा इस x² का। ठीक, और ये x⁻6 है, यानी कुछ ना कुछ तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, कुछ कंडीशन बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर x⁻6 दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसका भाई
कुछ ना कुछ तो बताने का वो रहा होगा। 1x⁻6 उसने अगर यहाँ पर रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उस उद्देश्य होगा, ठीक है, कि x⁻6 बनाने का, कि x⁻6 से इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि x² से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो x⁻6 रखा है, तो उसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो मेन यानी उद्देश्य था, पर्पज होगा इसका कि x⁻6 रखने का। तो हो सकता है, तो देखो हम भी कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। क्या क्या मैं इसको, मुझे तो स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं तो सिर्फ ऐसे कर सकता हूँ dx, मुझे तो स्क्वायर में चाहिए क्योंकि फॉर्मूले स्क्वायर में होते हैं, मुझे तो स्क्वायर में चाहिए ना। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, x³ का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो अब देखो, अब वो आप सोच पा रहे होंगे कि अगर x³ में t मानूं तो ऊपर वाली चीज आ रही है, ठीक है। वो तो मुझे इसको तो खत्म करना ही करना है x² को, तो ठीक है, यहाँ से देखो काम बन गया। x³ और t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² dx आएगा dt। ये तो आप सीख चुके होंगे, अब 3 की मुझे जरूरत है ही नहीं, dt/3 हो जाएगा। अब देखो x² dx की वैल्यू कितनी है, dt/3, तो 1/3 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका x² dx की वैल्यू dt हो जाएगी। देखो एक का ये स्क्वायर माइनस इसको क्या मान चुके आप t, x³ क्या पुट हो जाएगा t, ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। सिंपल, कुछ नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ पर है, इसको ढूंढ लो आप, तो ये रूट वाला तो है नहीं, ठीक। तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला, अब बस यही फॉर्मूला बचा था जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, ठीक है। उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, dx/, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये इसका माइनस x², ये होता है आपका 1/2a log a + x/a - x + का c। जब a स्क्वायर आगे होता है तो यहाँ पर प्लस आता है ऊपर, ठीक है। अगर x² होता है नेगेटिव आता है, ये चीज। अब देखो लगा दो फॉर्मूला, तो 1/3 1/2 a के ऊपर क्या है 1 है, ये x के ऊपर है, ठीक। तो a के ऊपर क्या है 1/2 है, फिर क्या है log a + x 1 + t a - x 1 - t प्लस का c। सिंपल है, कुछ नहीं किया, ठीक। ये क्या हो गया 1/6 log 1 + t की वैल्यू कितनी है x³, तो 1 + x³ 1 - x³ प्लस का c, आंसर हो गया आपका। सिंपल है, देखो कुछ नहीं किया। देखो क्वेश्चन खुद पर्पस देता है कि कुछ ना कुछ चीज देता है कंडीशन, जिससे क्वेश्चन हमें आसानी समझ आ सके कि हमें इसमें करना क्या होता है, ठीक है। क्यों x⁻6 से उसने हमें संकेत दे दिया कि क्या कर सकते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप साथ साथ नोट करोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम अब आगे रुक कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपका x-1 में ये है x² - 1, ठीक, ये चीज है। अब देखो आप, यानी ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन जो भी हम अब तक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये भी आपका आसान दिख रहा होगा आपको, अगर आप सोच पा रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। क्या मैं इसमें इसको इसके नीचे और इसके नीचे नहीं ले सकता, ऐसे -1 dx -1 ये x² - 1 dx, समझ गए होंगे कि या कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मान लो ऐसी कंडीशन हमारे पास 2 - 3/4 हो, तो क्या मैं इसे 2/4 - 3/4 लिख सकता हूँ? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 एलसीएम आएगा 2 - 3/4, यानी यही कंडीशन बन जाएगी, ये कंडीशन से ये कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन में तो इस रूप में है, तो इस 4 को मैंने इसके नीचे भी पहुंचा दिया, इसके नीचे भी, तो इसका मतलब इसको भी मैंने इसके नीचे, इसको भी इसके नीचे पहुंचा दिया, ऐसे कर दिया अलग अलग, समझ गए होंगे, ठीक। इस ऐसा करने का क्या है, तो इससे हम देखो ये वाली कंडीशन देखो हम सॉल्व कर चुके हैं। ये वाली कंडीशन जो आपको दिख रही है क्वेश्चन की, ये तो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई हो चुका है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है ये तो, ठीक। ये वाली चीज इसमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा फॉर्मूले के रूप में बनाने के लिए। तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, आपको देख रहा होगा, इसका आप टी मान लो, ठीक, मान लेते हैं टी। देखो x² - 1 टी मानो आप, x² कितना होगा 2x, 1 का कितना होगा 0, तो कितना हो जाएगा 2x dx = dt। ये चीज होगी, x dx वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पर, ठीक। तो देखो 1/2 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पर क्या बना dt अपॉन, ये चीज देखो क्या मान चुका हूँ मैं t, सिंपल है, इसको मैं टी मान चुका हूँ, ठीक। माइनस देखो ये तो कंडीशन बन चुकी है डायरेक्ट फॉर्मूले की, ठीक है। तो इस देखो ये आपका x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ मैं 1 का होल स्क्वायर। आप देख लो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ठीक, ये रहा 1 के ऊपर, ये के ऊपर क्या है 1 है, तो x² - 1 का स्क्वायर यानी x² - इसका जो फॉर्मूला है वो इसी रूप का तो है, ये वाला,
एक के ऊपर क्या है 1 है बस, ठीक। और ये तो जो है डायरेक्ट हो ही गया इसका। तो अब देखो 1/√2 का वैसे अगर मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताऊं तो इसका निकलता है 2√2 ये निकलता है, यानी dx/√x होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है 2√x। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो और नहीं तो फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। निकालना मैं क्यों, मैं आपको 7.4x बच रहे तो 7.3 7.2 में ऐसी कंडीशन बनी है, वहां पर मैंने इसको निकालना भी सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, पर तो करना कुछ नहीं होता। देखो ये √t है, ठीक है। इसका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, हम करते कुछ नहीं है, सिंपल है। इस t को हम क्या करते हैं, t को अगर मैं ऊपर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये चीज है, देखो यहाँ पर मैं आपको इसमें समझाता हूँ, ये आपका dt/√t। तो रूट का मतलब क्या होता है, t की पावर कितनी है 1/2 है। अब 1/2 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, t की पावर -1/2 dt, ये कंडीशन बन जाएगी ना, बताओ। रूट का पावर मतलब 1/2, ऊपर लेके जाओ -1/2। अब इसका x की पावर से आपका इसका कर दो इंटीग्रेशन, ठीक। क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा जो t की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस का 1, ये चीज होगी ना, ठीक। अब एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, तो t की पावर 1/2, ये क्या है 1/2, एक में से तो हटाओगे। अब 2 तो ऊपर बन जाएगा, 2 हो जाएगा, और t की पावर कितनी है 1/2, यानी इसको हम √t तो बोलेंगे, 1/2 का मतलब √t तो होता है, तो 2√t ये निकला इसका इंटीग्रेशन। आप ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हो या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक, सिंपल। अब इसका क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर 1 है, बस काशी आंसर हो गया आपका। ये क्या था x प्लस, ठीक। अभी एक और स्टॉप बचा है, एक स्टेप में क्या टी की वैल्यू रिप्लेस होकर देते हैं, ठीक है। दूसरे कैंसिल, रूट में टी क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का ये log x प्लस इस रूट में ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c, आंसर सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक। तो देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, आपको थोड़ा क्वेश्चन को, यानी अगर जैसे आप करते जाओगे साथ साथ तो एकदम प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका जो है 7 नहीं 8, ठीक। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन फिर स्क्वायर रूट में है आपका एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, ये चीज है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना। अब देखो हमें जो दिक्कत है ना, हमें दिक्कत है यानी ये चीज एक्स स्क्वायर रूट में होनी चाहिए, यानी ये कांस्टेंट है ना जो ए की पावर 6 देख रहे हो आप, ये कैसी भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है यानी जो एक्स है ना ये एक्स स्क्वायर के रूप में ही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें देखो दिक्कत है यहाँ पर क्या है कि जो dx के साथ क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इससे भी हमें भाई दिक्कत है, ये हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ठीक। तो देखो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, ठीक। वहां पर बस इसका रूट नहीं था, तो देखो क्या करेंगे हम, इसको क्या कर दूंगा मैं 3 का और स्क्वायर कर दूंगा, ठीक, प्लस इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कांस्टेंट है ये, क्यों का हम और उसका कर देंगे, ये तो फॉर्मूले में बन चुका है, ठीक है। अब इस x को आप क्या कर लो, टी पुट कर लो, लेट x को टी पुट कर लो आप, ठीक। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, ये चीज होगी ना। अब 3 की तो मुझे जरूरत है नहीं, इस 3 को क्या करता हूँ मैं इसके भाग में लिख देता हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी है dt/3, अब क्या करो आप 1/3 को तो बाहर निकाल दो, ये क्या बना dt अपॉन नीचे देखो क्या है, इसको क्या मान चुके आप t, तो t का स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला ये रूट में ये रहा, ठीक। तो लगा दो बस फॉर्मूला सिंपल, 1/3 log x पर क्या है t प्लस इसका रूट में क्या है आपका t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो चीज स्क्वायर रूट में है वो चीज यहाँ पर रख दो आप, तो t का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा 3 दूनी 6, वही बन जाएगा ये प्लस का c, ठीक। अब क्या करना है आपको, t की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। t का है ये रहा एक्स क्यूब, तो t के पर क्या पुट कर दोगे आप एक्स क्यूब प्लस ये क्या आपका x की पावर 3, जब आप t के पर पुट करोगे एक्स क्यूब और इस पे स्क्वायर है पहले से t स्क्वायर है ना, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस का c, आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में हम 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर अब
9 की तरफ आगे रुक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 9, सेक स्क्वायर एक्स दी है स्क्वायर रूट में आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 dx, ये चीज ठीक। अब देखो आपको अगर मैं थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे तो देखो आप तो इसमें सिंपल दिख रहा है हमको। सिंपल क्या करना सकते हैं हम इसमें 10x को डी मान सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है क्योंकि भाई ये चीज तो नहीं चाहिए ना, आप समझ रहे होंगे आप। अब तो लेट 10x को आप टी पुट कर लो तो 10x का डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे सेक स्क्वायर एक्स होता है, dx बराबर कितना हो जाएगा dt। इसकी वैल्यू हमको पता चलेगी, इसकी वैल्यू में चाहिए थी, कितनी आई है dt अपॉन, अब आप देखो 10x को क्या मान चुके अब t, ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 4 का क्या कर सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। सिंपल है ना, कुछ नहीं है। 4 को क्या कर सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, 10x को मैं t मान चुका हूँ dt का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला लगा दो सिंपल, ये रहा रूट वाला लॉग में, सिंपल कुछ नहीं है। क्या है लॉग t प्लस स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 2 का स्क्वायर प्लस का c, ये चीज होगी ना ठीक, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लॉग टी की वैल्यू प्लेस कर दो, टी क्या माना था अपने 10x माना था, तो लॉग ये 10x प्लस ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, या आप ऐसे कर लो ऐसे ठीक, 2 दूनी 4 प्लस का सीधा आंसर। सिंपल है कुछ नहीं है ठीक है, या आप स्क्वायर कर लो 10 स्क्वायर एक्स ये चीज, तो ये आपका आंसर हो चुका है। देखो सिंपल है कुछ नहीं, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ठीक है, सेम अप्रोच में चल रहे क्वेश्चन, और ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज हो रहा है आपका, ये लॉग वाला क्वेश्चन यूज हो चुका है ठीक। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका स्लो ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं ठीक। समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चनों को कैसे हम कर सकते हैं ठीक। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक। ये आपका है 1 अपॉन स्क्वायर रूट में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये वाले क्वेश्चन है। अब देखो इसका करना है इंटीग्रेशन ठीक। अब देखो इसका करने के लिए इस वाले रूम में बनाना चाहिए, पर लेकिन अब देखो आप यानी इसमें जो क्वेश्चन आप सीखोगे ना 3 प्रकार के सीखोगे आप, 3 प्रकार के आपको टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने ऐसे समझे ठीक है, यानी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला में ये भी बनेंगे, इस क्वेश्चन में भी ये वाले फॉर्मूले बनेंगे, पर लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ से आगे आप क्वेश्चन नंबर 10 फिर आगे जाके आप सीखोगे तो वहां पर एक अलग टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं ठीक। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम देखो इसमें या तो आप डायरेक्ट सोच लो कि हम इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं, कि ऐसे रूम में बना दें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ हम रूम में से चेंज करते हैं, क्या मैं इसमें ऐड करूं क्या मैं इसे घटाऊं ठीक। या तो आप ऐसे समझ लो डायरेक्ट सोच सकते हो आप, या उसके लिए ट्रिक भी होती है ठीक है, ट्रिक में कुछ मेथड समझ सकते हो कि इसमें हम क्या जोड़े क्या घटाएं, उसको हम निकाल सकते हैं। वो होता है आपका पूर्ववर्ग विधि ठीक, क्योंकि आपने 10th क्लास में आपको चैप्टर नंबर 4 में है ठीक है, तो वहां पर आपने ये चीज पढ़ी होगी पूर्ववर्ग विधि। पूर्ववर्ग विधि में करना क्या होता है सिंपल समझना ठीक। करेंगे क्या हम देखो x के गुणांक का आधा ठीक। क्या करना है आपको x से गुणांक लेना है, x से गुणांक का क्या करना है आपको आधा करना है ठीक। जैसे x का गुणांक यहाँ पर कितना है 2 ठीक, जैसे एग्जांपल समझना चलूंगा आपको, x का गुणांक कर ले 2, इसका कर दो आधा ठीक। x से गुणांक आधा का कर दो आप वर्ग, हो गए वर्ग, उसको क्या कर दो आप जोड़ दो घटा दो। करना क्या है पूरे द्वारा समझ लो, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, x का गुणांक कितना है 2, उसका कर दो आप आधा, आधे का 2 का डिवाइड कर दिया आधा कर दिया ठीक, उसका कर दो आप स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप जोड़ दो घटा दो, बस 2 से 2 कैंसिल हो जाए कितनी बार 1 बार, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा ना। तो ठीक आपको करना क्या है एक जोड़ना है इसमें एक घटाना है, सिंपल फॉर्मूला एकदम हम समझ पाएंगे इसमें क्वेश्चन, ये ऐसी कंडीशन पहुंच जाएगा क्वेश्चन, इसको एक जोड़ने और घटाने से कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे आगे ठीक। या आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो इसमें कि अगर इसमें एक जोड़ूं और अगर मैं एक घटाऊं तो ये एकदम सिंपल बन जाए, या तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं डायरेक्ट ठीक, डायरेक्ट भी, या ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर तो सिंपल था आप सोच पाते हैं, यहाँ पर तो x प्लस 1 जोड़ दो घटा दो, पर लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन भी बनेगी कुछ जगह पर जहाँ पर आप सोच नहीं पाओगे, इस चीज को आप अप्लाई करोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ठीक। कैसे पूर्ववर्ग करना कुछ नहीं होता, x गुणांक आधा करना है उसका वर्ग कर दो, इसको जोड़ दो घटा दो, ये चीज है ठीक। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम
सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें क्या करना है मुझे, एक जोड़ूंगा मैं और एक घटाऊंगा। ठीक, तो देखो भाई करेंगे क्या हम, dx अपॉन इसका रूट में ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2, एक जोड़ा एक घटाया। अब देखो क्या बनता है। ठीक, अब आप सोचो यहाँ से क्या कुछ बन रहा है इसमें, देखो बन रहा है, अगर आप सोच पा रहे इस चीज को देखो आप ध्यान से, क्या बन रहा है ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये चीज है। अब देखो ये क्या आपका x का स्क्वायर प्लस इसको क्या कर दूं मैं 1 का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2ab, ये चीज आएगी ना। अब आप ये सॉल्व करो क्या निकलेगा 2x ही निकलेगा। तो अब देखो क्या बन चुका है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x इसका वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, 1 का वर्ग करोगे आप 1 ही निकलेगा, और इस 2ab सॉल्व करो क्या निकलेगा 2x निकलेगा। इसका मतलब हम समझ गए कि ये जो चीज बन रही है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ये वाली जो चीज है एक्स स्क्वायर 2x1 किसका x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा dx अपॉन स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज। ठीक, देखो ये चीज तो यूज हो गई, ये वाली चीज क्या क्या बचा 2 और 1, और 2 में 2 और 1 बचा, 2 में से जाएगा तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। तो इसका वर्ग कर दो, एक वर्ग देखिए होता है, ये चीज हो गई। अब ये चीज डायरेक्ट बन चुकी है आप, या तो अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या करोगे आप एक्सप्रेशन को टी मान लो, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या आप देखो सिंपल लगा सकते हो, कुछ नहीं है। ठीक है, यानी आपको करना क्या होगा इसके ऊपर एक्सप्रेशन लेकर चलना पड़ेगा आपको फॉर्मूले में, नहीं तो फिर आप सिंपल है लेट कर लो एक्सप्रेशन को क्या टी, तो dx का कितना हो जाएगा dt, ये चीज। ठीक, तो बस क्या बन चुका है देखो ये dt अपॉन dx dt में चेंज हो चुका है, स्क्वायर में क्या है एक्सप्रेशन क्या हो चुका है t, तो t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ है, देखो मैं कह रहा था ना आपको मैंने फॉर्मूले तो यही यूज होंगे पर लेकिन थोड़ा सा ये चीज है इस फॉर्मेट में होगा, बस इतना चेंज होगा। ठीक, तो टी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका यानी ये रहा। ठीक, ये चीज। ठीक, तो देखो लगा दो आप क्या है लॉग, ये है लॉग, ये फॉर्मूला जाता है जो रहा है। ठीक है, तो लॉग ये क्या है एक्स पर क्या टी प्लस स्क्वायर रूट में क्या है टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक, टी क्या आपका एक्स प्लस 1, तो लॉग ये क्या है टी के ऊपर क्या पुट कर दूंगा मैं एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट में टी के ऊपर क्या पुट कर दूंगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, टी के ऊपर पुट कर दो ना भाई, रिप्लेस भी तो करेंगे वैल्यू, प्लस ये पहले से आपका ए स्क्वायर, इसको रफ कर देते हैं प्लस का सी, आंसर आपका सिंपल है ना, कुछ नहीं है। ठीक, आपको प्रैक्टिस करनी है, एकदम आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, कुछ नहीं है। अब इसमें हम 10th क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो बस इस लेक्चर में हम कितने क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपको एक नया मेथड भी यहाँ से सीखने को मिला जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड में। ठीक, तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।